नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी ने मैं कहूँ ये अगर कहूँ कि कमाल कर दिया। लोग कहते हैं ना बातचीत में कमाल कर दिया, तो राहुल गांधी ने वाकई आजकल कमाल कर दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि राहुल गांधी ऐसा देश भर में ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे। मैं जिस जगह रहता हूँ एक सोसाइटी है, मेरे मित्र हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, पक्के भाजपा के समर्थक हैं। कल रात तो मेरे संग खाना खा रहे थे, बात आई राहुल गांधी की। बड़ा स्वाभाविक सी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, राहुल गांधी अब निकले हैं, लोग विपक्ष होना चाहिए भाई, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो मैं उनसे हंसा, मैंने कहा कि आपको तो मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार नजर आते थे, तो आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, कुछ चीजें तो खराब हो रही हैं और ताकत किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। मोदी जी के हाथ में भी केंद्रित हो गई है, ये ठीक नहीं है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि ये तुम्हारी भाषा है, या आपकी भाषा है, या ये आपकी संघ की भाषा हो गई है जो आप बोले, क्योंकि यही बात संघ के लोग भी कहने लगे कि ताकत एक हाथ में नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए उदाहरण दिया कि यह बात संघ की पृष्ठभूमि, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की पृष्ठभूमि के लोग मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। विमर्श में यह बात भी सामने आ रही है कि जब राहुल गांधी निकल रहे हैं, हजारों आदमी उनके साथ सड़क पे जुड़ जा रहा है। वो किसान है, वो मजदूर है, वो आम आदमी है। और सबसे बड़ी बात कि एक नेता कम से कम देश में ऐसा नजर आ रहा है जो धर्म की बात, जो जाति की बात और आपको बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं कर रहा। पूरे 7, 8, 10 साल लग गए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में बीजेपी के। अमित मालवीय जी ने जान लगा दी कि वो राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दे। करोड़ों रुपए फूंक डाला, गोदी मीडिया दिन रात एक कर करके मर गई कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल हो भी गया था, जिसमें ऑफ कैमरा वो पप्पू कह रही थी राहुल गांधी के लिए, बाद में माफी मांगी पड़ गई। लेकिन उस पप्पू ने देश में कमाल कर दिया है। तो आज बात करेंगे कांग्रेस की, कांग्रेस के पिछले काल की और अब की काल की। कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी थी, या मैं यूं कहूं कि जब से इस देश में मंडल कार्ड खेला गया, कांग्रेस की दुर्दशा शुरू हो गई। एक एक करके राज दर राज कांग्रेस के पांव उखड़ने लगे। हालांकि बीच में 3 बार, एक बार नरसिंह राव और 2 बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी अल्पमत सरकार बनाने में किसी प्रकार सफल रही थी। लेकिन याद कीजिए, उस दौर में भी कांग्रेस अपनी पुरानी वाशाहत वापस पाने में नाकाम रही थी। बाद के दौर में तो कुछ नेता कांग्रेस मुक्त भारत जैसे बोलने की हद तक चले गए थे। और ये सब उस कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा था जिसकी कभी ऐसी हालत थी कि उसके 500 से ज्यादा सांसद, लोकसभा और राज्यसभा मिला के 500 से ज्यादा सांसद हो जाते थे। उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जगह तक नहीं होती थी, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। लेकिन हकीकत यहां तक पहुंच गई थी फिर कि 500 कार्यकर्ता भी कांग्रेस मुख्यालय पे एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को साथ ही हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश में विभाजित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का जो शानदार बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया, वो चंद्रशेखर की तरह पूरे देश को पैदल ही नापने निकल पड़े। और एक बार जब निकल पड़े तो रुकने को वो तैयार नहीं। अभी 50 दिनों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत के राज्यों में ही भ्रमण किया, लेकिन वहां पर जिस प्रकार का उत्साह दिखाया उसने सबके होश उड़ा दिए। हजारों लाखों आदमी इस यात्रा में जुड़ गया है। पिछले 75 सालों में, या मैं यूं कहूंगा कि आजाद भारत में कभी भी किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने इतने बड़े स्तर का मिशन शायद कभी चलाया भी नहीं था। और शायद ये भी एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी सिमटती चली गई, क्योंकि काम नहीं करते थे, मिशन नहीं चलाते थे। यदि आप कांग्रेस के बरकस भाजपा की 2 सीटों से 330 सीटों तक पहुंची विकास यात्रा पर नजर डालेंगे तो उससे
यहां तक पहुंचने में समय समय पर होती रही आडवाणी की रथ यात्राओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। देश में रथ यात्राओं से माहौल बनता है, पैदल चलने से माहौल बनता है। आडवाणी जी को आज उनकी पार्टी ने मार्गदर्शन मंडल में भले धकेल दिया हो, लेकिन इस सत्य से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने वाले रिंग मास्टर आडवाणी जी रहे हैं। हालांकि वो ऐसी रथों में चलते थे, ना कि चंद्रशेखर और राहुल गांधी की तरह पैदल ही देश नाप निकलते थे। लेकिन सवाल एक बार फिर यही उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा नर्मदा नदी के उत्तर में यानी हिंदी भाषी भारत में कितना असर दिखाएगी। अभी तो वो जहां से गुजर रहे हैं और महाराष्ट्र गुजरेंगे, वहां तो कांग्रेस की जड़ें आज के दौर में भी मजबूत रही हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की असली परीक्षा तब शुरू होगी जब ये यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने के साथ साथ हिंदी भाषी भारत में पहुंचेगी और हिंदी भाषी भारत की 245 में से 184 सीटों पर कमल छाप वाले लोग 2019 में संसद में पहुंचे थे। इसके साथ ही 27 लोग कमल छाप के गठबंधन के सहारे संसद तक पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस के पंजा छाप पर केवल 14 लोग ही लोकसभा तक पहुंच पाए थे। खुद राहुल गांधी भी अमेठी की अपनी सीट हार गए थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि मॉब लिंचिंग सिर्फ अखलाक और पहलू खान की नहीं होती है, बल्कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भी हो रही है। लोग ये भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद नाले के गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी बताते हैं, उस देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1100 के पार जा चुकी है। सरकारी बैंक और एलआईसी बिकने के कगार पर है। भारत पेट्रोलियम की बोली लगाई जा चुकी है। बीएसएनएल रसातल में जा चुका है। नौकरियों के नाम पर अग्निपथ का झुंझुना थमाया जा रहा है। क्या नहीं बिक रहा? कल एक मजेदार मैसेज आया, लोग आजकल छोड़ते नहीं हैं। यूके के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि। मैसेज आया कि भारत ने उनसे कहा कि हमारा कोहिनूर कब वापस करोगे। ऋषि ने कहा पहले ये बताओ, कोहिनूर वापस कर दूंगा तो उसको बेचोगे तो नहीं। देश में सब कुछ बिक रहा है, जहाज बिक रहे हैं, रेल बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, अंबानी अडानी का साम्राज्य खड़ा हो जा रहा है। मतलब ये सब कुछ उस प्रचंड हिंदुत्व के अमृत काल में हो रहा है, जिसमें देश के तकरीबन 70 करोड़ हिंदू और नामीबिया से लाए गए चीते दोनों बिल्कुल एक ही तरह के हालात में सरकारी राशन की इमदाद पर अपना पेट पालने को मजबूर है। और जब वाकई देश इस स्थिति में पहुंच गया है या पहुंचा दिया गया है, जिसमें 45 करोड़ लोग रोजगार की उम्मीद ही छोड़ चुके हों, उसमें यदि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कुछ उम्मीद जताई है, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष का अभाव महसूस कर रहे भारतीय लोकतंत्र के लिए भी सुखद है, सुखद अध्याय है। याद कीजिए वो दौर जब इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के मारुति मिशन के खिलाफ जनसंघ के लोग नारे क्या लगाते थे, याद है आपको? आपको याद नहीं होगा, मैं बताता हूं। नारे लगते थे, बेटा कार बनाता है, मां बेकार बनाती है। दरअसल उस दौर में कार होना रईसी की शान हुआ करती थी, पहचान हुआ करती थी। पूरे जिले में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों के पास फिएट या एम्बेसडर कार हुआ करती थी, और आम लोग तो कार को दूर से देखकर पहचान लेते थे कि कौन आ रहा है। उस दौर में संजय गांधी ने जनता के लिए सस्ती और छोटी कार मारुति 800 उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था। उनकी कार आम जनता तक पहुंची भी, लेकिन तब तक वो दुनिया से जा चुके थे। इन्हीं संजय गांधी ने 1980 में कांग्रेस के चुनाव की कमान संभाली और 1977 की करारी हार को बाद कांग्रेस को 353 सीटें दिलाई थी। लेकिन वो दौर मंडल कमीशन के पहले का दौर था, जिसमें संजय गांधी के सामने की चुनौती आज की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से काफी कम थी। तब का समाज आज की तरह जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, दलित इन सब में नहीं बटा था। मगर आज जब समाज में लोगों की पहचान के कई चेहरे बन गए हों, तो ऐसे में संजय गांधी के भतीजे राहुल गांधी के सामने की चुनौती निश्चित तौर पर काफी बड़ी है। एक ऐसी चुनौती जिसमें पिछले कुछ साल के दरमियान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी को अपना जुनून
दिखाना पड़ा और गोत बताने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसी समाज में पेट पर पड़ी लात, पैसों के लाले, रोजगार का अभाव, आसमान छूती महंगाई, लोगों को लोगों से लड़ाने की मानसिकता का धीरे धीरे पोल खुलते जाना, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये देश 33 साल के बाद 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद एक बार फिर गांधी परिवार की तरफ उम्मीद भरी दस्तक दे रहा है। और मजेदार बात यह है कि जिस जनता दल परिवार के लोगों ने 33 साल पहले गांधी परिवार को सत्ता से बाहर किया था, आज वो सब लोग या उन लोगों की अगली पीढ़ी, चाहे वो नीतीश हो, उनके साथ चल रहे अखिलेश, तेजस्वी, जयंत, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा हो, सबके साथ आने वाले समय में राहुल गांधी के साथ प्रत्यक्ष या स्ट्रेटेजिकल तरीके से किसी भी प्रकार के साझीदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो ये है कि मीडिया के एक खास सेक्शन द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा दिन रात चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी की जो पप्पू वाली छवि बना दी गई थी, अब इस यात्रा ने उनकी छवि को काफी हद तक धो दिया है। भारत का एक बड़ा वर्ग उन्हें नायक की तरह देख रहा है। लेकिन सवाल वही आकर अटक जाता है कि क्या इस पॉजिटिव माहौल को कैश कराने के लिए संगठन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अब तक तैयार कर पाई है? निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले कुछ समय में मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कंपनी से मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता में डेंट तो लगा दिया है, बट्टर तो लगा दिया। अब तो वो लोग भी खुलकर सत्ता के खिलाफ बोलने लगे हैं जो मोदी जी की एक आवाज पर अपनी बालकोनी में थाली पीटने और लाइट जलाने के लिए तैयार हो जाते थे। और इस बदले हुए माहौल का कुछ क्रेडिट जनता में उपजी निराशा को जाता है, तो उस निराशा की सबसे वोकल आवाज बनने के कारण काफी हद तक क्रेडिट राहुल गांधी को भी जाता है। लोग पसंद कर रहे हैं एक नायक की तरह राहुल गांधी सड़क पे है। वो धर्म की बात नहीं कर रहे, वो आग लगाने की बात नहीं कर रहे, वो इमोशनल होकर बात नहीं कर रहे, मेरे परिवार के साथ ये हुआ, मेरी दादी की हत्या हो गई, मेरे पिता की हत्या हो गई, वो रो नहीं रहे, वो कोई नाटक नहीं कर रहे, वो आम इंसान से मिल रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और एक नायक की तरह निकल रहे हैं। लोग उनमें एक महात्मा गांधी की छवि देखने लगे हैं, कहने लगे कि बहुत दिनों बाद एक गांधी देश में प्यार बढ़ाने चला, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका क्रेडिट जाता है। हमारी निगाह रहेगी राहुल गांधी पे, भारत जोड़ो यात्रा पे। देखते रहिएगा 4 PM। ये वो चैनल है जहां पे आपको गोदी मीडिया की बातें नहीं मिलेंगी, खरी खरी सच मिलेगा। सब्सक्राइब करिएगा। और उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना चाहते हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।